औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने पहले एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की थी HTML। तो उसके बाद मैंने CSS की लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। CSS का जो लैंग्वेज है उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। तो ये मैंने पिछले टॉपिक सारे क्लियर का कवर कर चुका हूँ। तो अब CSS के अंदर जो लिस्ट होती है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। उसका प्रैक्टिकल भी हम अपने VS कोड में देखेंगे और इधर से W3 स्कूल से भी पढ़ेंगे। तो W3 स्कूल इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एक बहुत नोटेड वेबसाइट है और इसमें अगर आपको कभी भी भूल जाए तो आप इधर से उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो CSS के अंदर जो लिस्ट टैग है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो CSS के अंदर जो लिस्ट है HTML, असल तो ये HTML का टैग है, लेकिन CSS में तो हम उसको स्टाइल करते हैं। तो HTML में ये दो टैग होते हैं, UL अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, OL ऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर LI होता है, लाइन टैग होती है। तो वो उनको हम अब स्टाइल करेंगे अगर हमें फ्यूचर में कभी उसको इस्तेमाल करना पड़े। तो ये जो होते हैं ना, ये हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये अनऑर्डर लिस्ट है और जो नंबरिंग में होता है वो ऑर्डर लिस्ट में होता है। तो इसको अब हम इसका भी प्रैक्टिकल अभी हम देखेंगे अपने VS कोड में। तो थोड़ा सा इधर से हम पढ़ लेंगे कि HTML में देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट HTML में लिस्ट की दो टाइप होती हैं। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट जिसको हम UL कहते हैं, और जो दूसरी टाइप होती है वो होती है ऑर्डर लिस्ट, और जो उसको हम अपने VS कोड में OL टैग कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट। तो द लिस्ट एटम्स आर मार्क विद बुलेट, मतलब अगर हम इसको इस शेप में लिखेंगे तो ये अनऑर्डर लिस्ट होगा, और अगर हम इसको नंबरिंग में लिखेंगे तो उसके लिए OL टैग यूज करते हैं हम। तो CSS के लिस्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो इधर हम वो सब ये लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसका बेनिफिट है। तो डिफरेंट लिस्ट आइटम मेकर्स, मतलब है कि जो हम अपने CSS में स्टाइल टैग जो यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास ये है। तो इसका थोड़ा सा डेमो भी इधर से देख सकते हैं और इसका अब हम प्रैक्टिकल भी देखें। तो इसमें जो लिस्ट स्टाइल टाइप, एक सर्कल टाइप होता है, एक स्क्वायर टाइप होता है और अपर रोमन, और इनका अब हम अपने प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इसके लिए मैंने CSS के अंदर अपना CSS के अंदर लेक्चर ये फोल्डर क्रिएट किया हुआ था CSS लेक्चर का। तो इसको हम अब ओपन विद कोड करते हैं। तो ओपन विद कोड के अब हम ये हमारे पास VS कोड ओपन हो गया और इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल में हम लिखते हैं लेक्चर 14, कोई भी आप लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो HTML एक्सटेंशन है। तो मैं इधर आता हूँ तो Shift+1 दबाएंगे तो हमारे पास ये बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा। तो उसके लिए अब मैं डॉक्यूमेंट में इधर मैं लिख देता हूँ, मैं पिछली तरह मैं इधर सिर्फ अपने टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, लेकिन हकीकत में ये टाइटल होता है। तो मैं CSS के अंदर लिस्ट टैग पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मैं CSS लिस्ट लिखूंगा। और टाइटल के अंदर अब मैं इधर से बॉडी में आते हैं और इधर मैं एक UL टैग लेता हूँ, UL टैग, और इस UL टैग के अंदर मैं एक UL क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट है, और इसके अंदर मैं एक टैग लेता हूँ LI लिस्ट टैग। और लिस्ट में आप कोई भी आप दे सकते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं इधर लिख देता हूँ, नेम लिख देते हैं। उसके बाद एक मैं और लिस्ट क्रिएट करता हूँ और उस लिस्ट में मैं लिख देता हूँ एज, और इधर हेडिंग भी आप दे सकते हैं, या हेडिंग आप इधर UL के अंदर, अच्छा, एज हो गई। और उसके बाद इसके नीचे हम एक और LI टैग ले लेते हैं और इस LI टैग में मैं लिख देता हूँ उसका मार्क्स, ये स्टूडेंट्स की फॉर एग्जांपल मैं उसकी डिटेल ले रहा हूँ। तो मैं इधर आकर इसके नीचे मैं एक इधर H1 हेडिंग टैग ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। तो मैंने ये लिख दिया। ये मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ, Shift+Alt+C से कॉपी पास्ट कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो जो बेटर वे आपको लगे तो आप कर सकते हो। तो मैं अब अपने ब्राउज़र में चलता हूँ और ब्राउज़र में आकर मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इधर आकर इसको
कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ और ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये मैं इधर आपको दिखाता हूँ। तो इसका ना ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये इन सब प्रॉपर्टी को मैं इधर अप्लाई कर, अब उधर HTML का मैंने प्रैक्टिकल दिखाया है। तो अब इसको अब स्टाइल करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक बात इधर इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड। तो ये मेरे पास एच टी एम एल अभी तक मैंने लिखी है। तो अब मैं यूएल को अगर टारगेट करना चाहता हूँ तो CSS की तो तीन किस्म होती हैं, तीन: इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। आप इधर से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इधर वैसे आप एक्सटर्नल CSS को प्रेफरेंस दें। वो जो हम एक फाइल क्रिएट करके उसको फिर हम लिंक करते हैं और लिंक करने के बाद उसके अंदर हम CSS करते हैं। लेकिन मैं चूंकि इधर लेक्चर दे रहा हूँ और लेक्चर में मैं अपने ये प्रेफरेंस देता हूँ कि मतलब एक पेज के अंदर अगर मेरी CSS भी लिखी हो और HTML भी लिखी हो तो आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं ना इधर आकर ऐड टैग के नीचे इंटरनल CSS यूज करता हूँ और इधर स्टाइल टैग को ओपन करता हूँ और उसको क्लोज करता हूँ और उसके अंदर मैं आकर सबसे पहले मैं इधर आकर यूएल टैग है उसको मैं टारगेट करता हूँ और यूएल टैग को टारगेट किया। और टारगेट करने के बाद मैं इसके अंदर अब मैं वो अप्लाई करने लगा हूँ वो CSS की वो तमाम प्रॉपर्टी जो लिस्ट के अंदर हम एग्जिट करते हैं, जो कि मैंने इधर W3 स्कूल में आपको इधर से दिखाई भी है। मतलब ये हम लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, तो मैं आपको इधर आके इसके दिखाता हूँ। इधर मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप। तो ये जब ये एक VS कोड बहुत अच्छा एडिटर है, ये खुद ब खुद ये एमिट दे देता है। ये हमें खुद ब खुद ये देखो इसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टी आ गई है। तो आप इनको प्रैक्टिकल इन सब का आप इधर से प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं और इनमें से चंद मैं आपको जो ज्यादा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती है उनमें से मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल टैग यूज करता हूँ और उसको कंट्रोल S से सेव करके आपको इसके बारे में इधर से हम देखते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में तो F5 से फ्रेश करता हूँ। तो ये देखो मेरे पास ये सर्कल टाइप हो गया, ये एक गेंद नुमा। तो ये इस तरह आ गए। तो ये एक सर्कल हो गया। ये पहली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर ली। अब मैं आपको इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इधर ही आपको वो दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सर्कल आ गया। अब मैं इसके अंदर ना आपको डेसिमल में लगा देते हैं और वो चेक करते हैं कि उस F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो अब इसने नंबरिंग में दे दिया। ये मतलब है डेसिमल में ये पॉइंट भी आ गया और इसको नंबरिंग में उसमें दे दिया। तो आप इस तरह आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर अनऑर्डर लिस्ट पर आप कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर आपको इस्तेमाल करना पड़े तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो जो आपकी मर्जी है। मैं इधर से आपको ना लोअर अल्फा और का भी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव कर, तो ये मतलब है छोटी है जो अल्फाबेटिक होती है वो शो होती है। तो ये देखो ABC छोटी आ गई। तो आप इसमें मतलब कभी भी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप इसको तब्दील कर सकते हैं। तो मैंने इधर आप और भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम अभी मैंने अनऑर्डर यूएल टैग के लिए उसको टारगेट किया और उसके अंदर मैंने ये सब कुछ लिखा है। तो आप इधर से कोई भी इधर से आप मतलब VS कोड अगर इस्तेमाल करते हो तो इधर ये आपको खुद खुद ब खुद सजेशन दे देगा और इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो तरीका मैंने बता दिया है। तो ये मतलब ये यूएल टैग है। और आगे हम इसको OL मतलब है और यूएल क्या है अनऑर्डर लिस्ट और OL ऑर्डर लिस्ट के बारे में अब हम ऑर्डर लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर VS कोड इधर से मैं आपको इधर से भी पढ़कर साथ साथ बताता हूँ। ये लोअर अल्फा ऊपर रोमन ये हमने सब पढ़ लिया है। तो अब नीचे आते हैं। अच्छा OL टैग को भी मैं टारगेट करके आपको वो भी मैं बता देता हूँ। तो उसके बाद मैं एक इधर से OL टैग ले लेता हूँ। OL टैग लिया अनऑर्डर लिस्ट है और उस टैग के अंदर मैं आकर एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। और लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैं इधर नेम लिख देता हूँ कुछ। नेम की जगह पर उसका नेम लिख देते हैं। उसके बाद एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और लिस्ट में आकर मैं उसका एज है तो मैं इधर एज लिख देता हूँ। और उसके बाद उसने मार्क्स लिए हैं तो मैं मार्क्स इसमें
100 ही कर देता हूँ, पूरे ले लेते हैं तो 100 कर देता हूँ। तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इधर आकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने इसमें एच टी एम एल किया है। तो अब इसमें सी एस एस यूज करता हूँ, तो उसके लिए मैं ओ एल को भी आप इधर से टारगेट कर सकते हैं, इसको भी लिस्ट स्टाइल, इस तरह सर्कल, जिस तरह मैंने यू एल को टारगेट किया और इधर इसको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो आप मतलब कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है यूएल को टारगेट करने के लिए, अच्छा सर्कल को भी इधर से आकर हम देख लेते हैं। तो इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं तो ये देखो ये भी सर्कल हो गया। तो आप इसको इस तरह टारगेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आगे ना मैं इसकी पोजीशन को जो है ना वो पोजीशन को आप देखते हैं। तो कि हम अपनी पोजीशन किस तरह कर सकते हैं। तो इनसाइड होती है उसके अंदर लिस्ट स्टाइल, तो मैं इधर आकर लिस्ट स्टाइल पोजीशन करते हैं और ये देखो इनसाइड आउटसाइड सर्कल इनहेरिट। तो आप ये वीएस कोड खुद ब खुद सजेशन दे देता है। तो मैं इधर इनसाइड करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसके बाद मैं आकर इधर F5 से फ्रेश करता हूँ। तो ये देखो ये इनसाइड मतलब ये इसने साइड कर दिया, इनसाइड कर दिया, मतलब कॉन्टैक्ट को इनसाइड कर दिया। तो थोड़ा सा उसने ये देखो इसमें और इसमें फर्क हो रहा है। तो ये इनसाइड मतलब थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेता है। तो इस तरह आप अगर किसी भी कॉन्टैक्ट को चाहते हो तो पोजीशन उसकी इनसाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैं अभी ओएल टैग के अंदर मैं इसके अंदर मैं पोजीशन जो है ना वो आउटसाइड करके दिखाता हूँ। तो उसके दरमियान भी क्या फर्क होता है, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस हमें क्लियर हो जाएगी इससे। तो F5 से फ्रेश करता हूँ तो देखो ये से कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये है कि इनसाइड जो होता है वो थोड़ी सी साइड ले लेता है, तो और आउटसाइड मतलब उधर बैग। तो ये इसके दरमियान डिफरेंस होता है। तो आप पोजीशन भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो अब ये हमने यूएल और ओएल को मतलब उसकी स्टाइल टाइप और पोजीशन देख ली। अगर हमें इसके अंदर इमेज कोई लगानी है, मतलब हमें अगर एरो कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें इसके अंदर एरो लगाना पड़े अपनी लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो उसके लिए ना एक हम मैं इमेज मेरे पास उसके लिए छोटी सी इमेज छोटा साइज होना चाहिए, तकरीबन 60 पिक्सल या आप जो भी थोड़ा मतलब एक आइकन जितना साइज होना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए मेरे पास अभी इतनी पड़ी नहीं है, तो मैं ऑनलाइन मतलब गूगल से भी उठा लेता हूँ इसको। तो मैं इधर आकर इधर लिख देता हूँ आइकन फाइंडर लिखते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ आइकन फाइंडर एक वेबसाइट है जो हमें फ्री फ्री भी आइकन दे देता है। तो मैं इधर आइकन फाइंडर लिखता हूँ। तो ये मेरे पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो गई। तो इधर मैं एरो एरो को सर्च कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक एरो आ गया, मतलब मैं तो इधर से मुझे फ्री आइकन चाहिए। तो मैं इधर से पहले आपको ना W3 स्कूल से इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसका डेमो दिखाता हूँ। तो इधर आते हैं और इधर आकर ना मैं इसका लिस्ट स्टाइल जो इमेज है, लिस्ट स्टाइल के अंदर इमेज यूज करते हैं यूएल के अंदर आप कोई भी। तो इसका मैं आपको सिंटैक्स थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उसका सिंटैक्स ये है कि अगर मुझे यहाँ इसके अंदर यूएल अनदर लिस्ट में टैग लगाना है तो मैं इधर लिखूंगा। आप ना कोई भी तरीका मतलब मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। वी एस लिस्ट स्टाइल इमेज आप यूज करें। तो इधर मैं लिस्ट लिस्ट के अंदर स्टाइल हमें करना है और उसके अंदर ये लिस्ट के अंदर ये भी सजेशन दे रहा है कि आपको कौन सा चूज चाहिए। तो मुझे इमेज चाहिए। ये कंट्रोल जी से मैं तो वापस भी ले सकता हूँ अगर कभी आपको ना पता हो इसके बारे में। तो लिस्ट स्टाइल इमेज में लगाता हूँ। इसके अंदर वो अब बता रहा है कि अगर आपको हाँ लिस्ट के मैं यू आर एल इसके अंदर लिखूंगा। तो यू आर एल मतलब इसके अंदर मैं कोई भी लिंक लगाऊंगा उसकी। तो सजेशन अच्छा 1.png मेरे पास है इसकी। तो मेरे पास एक मिनट में इसको यूज कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्लैश करते हैं। तो क्योंकि ये मुझे पता है ज़्यादा बड़ी है ना, तो इसलिए इसके अंदर ये तो मेरी अपनी तस्वीर है, मतलब इतनी बड़ी तस्वीर तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया और उसको बताया कि मतलब अगर आपको कभी ये एरर भी आ सकता है कि मतलब बहुत बड़ी इमेज हो और फिर वो नहीं लग सकती मुझे, क्योंकि हमें लिस्ट के अंदर एक छोटा एरो वगैरह ये इस तरह कोई हमें चाहिए। तो बड़ी इमेज हम इसके अंदर नहीं लगा सकते। तो इसका डेमो ये है, मतलब ये जिस तरह उसने यूज़ किया। तो फॉर एग्जांपल लिस्ट स्टाइल इमेज के अंदर ये जो हमारे पास ये साइड में सर्कल जो है डब्बे से हैं।
तो ये इस तरह की हम अपनी इमेज यूज कर सकते हैं। मतलब इधर एरो हम यूज कर सकते हैं, उसकी इमेज को अगर हमें लगाना पड़े तो वो हम इस तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक मैं आपको मुझे ये याद आ गया कि अगर यू एल के टैग के अंदर मैं इधर आपको इधर से दिखाता हूँ ना, इस इमेज को मैं क्लोज करता हूँ, बल्कि कमेंट कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल स्लैश से कमेंट होता है, रिमूव करते हैं हम इसको, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। और इधर आकर मैं ना आपको इस अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, किधर ये हमारा प्रोजेक्ट है फाइव फ्लैश में देखो। अगर मुझे ये जो डॉटेड है इनको रिमूव करना पड़े कभी, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं लिस्ट स्टाइल नन यूज करूंगा। तो मैं इधर लिस्ट लिखता हूँ, स्टाइल यूज करता हूँ और नन कर देता हूँ। यूं ही नन करूंगा तो ये मेरे पास रिमूव हो जाएगा। ये जो तो ये मेरे पास F5 से फ्रेश करते हैं तो ये रिमूव हो गया। ये तो मेरा पहले रिमूव था, और मैं OL टैग के अंदर भी यही यूज करता हूँ, लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन करते हैं और कंट्रोल एस से सेव करके इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो मेरे पास वो डॉटेड रिमूव हो गया। अगर कभी ये रिक्वायरमेंट के लिहाज से बदलते रहते हैं, तो आपकी अगर कभी ये इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। और इमेज टैग को यूज करने के लिए आप एक 60 पिक्सल या कोई भी छोटी साइज की, मतलब आइकन टाइप की आप उधर से यूज करें। तो मैं इधर मेरे पास आइकन, मैं आइकन ले लेते हैं, एक छोटे सा आइकन, तो मैं इधर लिख लेता हूँ आइकन फ्री फाइंडर फ्री डाउनलोड पीएनजी। तो मेरे पास ये वेबसाइट पहले आ जाएगी, फ्री आइकन मुझे इस इधर से मिल जाएंगे। तो आप इधर से मतलब कोई भी लोगो लगा सकते हो। तो मुझे एक ये लगा लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल डाउनलोड करते हैं। तो आप इधर से ना मोर साइजेस हम करते हैं, मतलब हमें छोटी साइज चाहिए तो उसके लिए मैं इधर कितना 32 पिक्सल का ले। आइकन को मैं इधर से F2 से इसको रीनेम करते हैं। आइकन को इधर से F2 से मैं रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद इसका मैं इधर से नाम क्रिएट कर लेता हूँ, लोगो दे देते हैं। तो इंटर करते हैं। अब इसको मैं ना इधर से कॉपी करता हूँ, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको उस फोल्डर में ले जाऊंगा जो मैं जिसमें के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो वो मेरा डेस्कटॉप पर है। तो उसके अंदर मैं CSS के अंदर लेक्चर जो है वो एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, और उसके अंदर मैं फाइलें क्रिएट करके अपना वर्क स्टार्ट किया हुआ था। तो उसके अंदर मैं आकर इसको CSS जो लेक्चर है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इधर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब मेरा लोगो उधर, इधर मैं आता हूँ अपने VS कोड में, और इधर आकर मुझे इसके अंदर वो URL जो मैं इधर इमेज के इधर लिखा हुआ था ना, तो मैं इधर आकर इसका OL टैग के अंदर भी मैं इसके अंदर इमेज इमेज स्टाइल जो है ना, लिस्ट के अंदर मुझे इमेज चाहिए, तो लिस्ट स्टाइल इमेज, और उसके अंदर मुझे URL चाहिए, और URL के अंदर मुझे डॉट लोगो, लोगो का जो मैंने उधर लोगो का एक लोगो, तो इधर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, URL है। और इसके अंदर मैं उधर से चेक करते हैं आप अपनी फाइल में, एक मिनट, इधर आते हैं फाइल में, और इधर मैंने ये लोगो, तो मैं कौन से इधर से कॉपी करते हैं, और इधर आकर मैं लेक्चर नंबर 14 दे रहा हूँ। तो इसके अंदर आकर मैं इधर आकर ये CSS लेक्चर इधर भी पेस्ट, ये मेरे पास इसके अंदर लोगो आ गई है। तो इधर आते हैं, ये मेरे पास लोगो इधर भी आ गई हुई है, लोगो डॉट png। तो इधर मैं इसको लोगो लिखूंगा, और ये मेरे पास आ गई। मैं इधर से दो मेरे पास फाइल है ना, तो इसलिए ये काम हुआ है। तो मैं इधर से
चेक कर लेता हूँ। ये मैंने उधर से ली थी लोगो डॉट png, तो मैं इधर भी png वाली कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर अपने ब्राउज़र में इसको चेक करते हैं कि आया कि हमारा इधर लोगो लगा है या नहीं। तो मैं इधर आकर आपको दिखा देता हूँ इसको। ये देखो मेरे पास इसके अंदर वो लग गई है। तो मतलब इसका अगर आपको इमेज लगानी है तो आप इस तरह इसके अंदर इमेज भी लगा सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको इस इमेज को रिमूव करना है तो उसके लिए आप लिस्ट स्टाइल इमेज और नन करेंगे तो ये मेरे पास इमेज जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो मैं इधर आपको ये भी दिखा देता हूँ। F5 से फ्रेश किया तो ये देखो ये रिमूव हो गया। तो आप इस तरह यूज कर